हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आज आप सभी के लिए फिर से लेके आई हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर अराउंड की लास्ट वीडियो। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से ही क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिएगा ज़रा बेटा, क्या बोलना है। क्वेश्चन नंबर 10, यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स। आपको क्या दिए गए, कुछ नंबर कार्ड, जैसे 4000, 13,000, 300, 70,000 एंड 15,000, 1,50,000। सॉरी बेटा, थोड़ा देखने में इशू हो गया। 20 and 5. Using the card, get as close as you can to the numbers below using any operation you want. क्या बोले इसमें कि इन नंबर कार्ड्स का यूज़ करके आपको इन नंबर्स तक पहुंचना है जो नीचे दिए गए हैं। और लेकिन कैसे, क्या मतलब ऑपरेशन साइंस का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशन साइन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सब क्या होता है, ऑपरेशन साइन। फिर क्या बोला है, ईच कार्ड कैन बी यूज ओनली वंस फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर नंबर। हर एक कार्ड का हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, क्या बनाने के, एक पर्टिकुलर नंबर बनाने के लिए। देखिए क्या बोला है, 1,10,000 यही बोला है, जो कि क्लोजेस्ट है आई कुड मेक इज, यानी कि इन्हें बोला है कि मैं जितना लगभग बना पाया हूँ वो है 4,000 इंटू 20 + 5, 20 + 5 + 13,000 मिलके बन गया 1,13,000। तो यही है, आप लगभग बनाइए और कोई इशू नहीं है। अच्छा देखिए क्या बोला है, पहले 2 लाख नीचे बना ले बेटे से। टू लाख ही बोला है ना बेटा। चलिए हमें क्या बनाना है, 2 लाख। अच्छा 2 लाख कैसे बन सकता है, मैं 15,000 का कार्ड था, सॉरी 1,50,000 का है ना। अरे 1,50,000 का उसे ले लूँ और क्या करूँ, 4,000 की मल्टीप्लाई 20 से कर दूँ, फिर प्लस 300 + 20, फिर कितना बनेगा देखिएगा ज़रा, हमारे ये बना 1,50,000 है ना, प्लस 4 × 2 = 8, ये कितना हो गया 80,000 + 300 + 20, 1,50,000, फिर ये हो गया 80,000, फिर ये हो गया 300, ये हो गया 20, 0 2 3 0 8 9 10 11 12 13 15, यही हो गया ना, और फिर 2 यही हो गया, यानी कितना आ गया आपके पास, हाँ देखिए बेटे कितना है, 2 लाख। ये तो ज़्यादा हो रहा है, शायद से 23 लाख हो रहा है, नहीं 2,30,000 हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा देख भाई, देखिए जरा चेक करिए, 1,50,000, 4 × 2 = 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही होगा 300 और 20। अगर हम इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, देखो 1,50,000 और 80,000 और फिर 300, फिर 20, देखना 0 और 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 0 8 9 10 11 12 13 आएगा, 2 ये तो ज़्यादा हो रहे हैं, कम बनाना है ना। कैसे कर सकते हैं, सोचिए। ये कितना दिया है, 1,50,000, 20 का यूज़ किया, 4 का यूज़ किया, 3 का। अगर हम 40,000 की जगह 2 की जगह 10 से करें केवल, तो कितना होगा देखिए बेटा, 40,000 हो जाएगा, है ना, केवल 40,000 होगा ना। फिर देखिए जरा इसे कैसे करोगे, देखिएगा ज़रा कितना था। अगर मैं 4 की जगह 10 लूँ, 15,000 हो जाएगा, सॉरी 1,50,000
ये कितना हो जाएगा, 4000 की जगह 40,000, फिर ये 320, 0 2 3 0 5 4 9 1, ये तो कम हो रहा है, यानी मुझे 2 लेना पड़ेगा, है ना। और अगर मैं वो लूँ 15, यानी कि 4 के पास क्या ले लूँ, 15, 10 की जगह 4 इंटू 4 5 20, 4 1 जा 4 5 6 60 आ जाएगा, यानी कि 1 5 0 0 0 0, यानी यहाँ पे कितना हो गया 60,000, यहाँ हो गया 300, देखना 0 0 3 6, नहीं 60,000 होगा ना, फिर तो 0 आएगा, 6 5 11 2। देखिए बेटे, गलती से हमने यहाँ पे गलती कर दी है, देखेंगे ज़रा। देखिए, अगर मैं इसकी जगह क्या ले लूँ 15, है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं लूँ तो कितना हो 15,000, और इसकी से करेंगे कितना आएगा 60,000 प्लस 300, और जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 21 और ये 300, यानी कि 2,10,300, तो कितना ज़्यादा नहीं यार, हम क्लोज इतना ही जा पा रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला हमसे 5,80,000, कितना बोला बेटा 5,80,000, यही बोला है। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 70,000 को इंटू कर दें हम 5 से, है ना, प्लस 15,000 काट दिए, 15,000 की इंटू कर दें हम, नहीं 1,50,000 प्लस 13,300, है ना, प्लस में 20, ये लिखेंगे तो कैसे बनेगा, देखिएगा बेटा 5 7 जा 35, इधर देखें 35,000, फिर 1,50,000, फिर करिए आपको 13,000 लिया है हमने, कितना बनेगा 0 2 3 3 5 5 10 और 1 11 3 1 4 और 1 5, यानी हमारे लगभग ही कितना बन रहा है 5,13,320, हम 5,80,000 तक जानता। देखो और कोई नंबर का हम यूज़ कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से यूज़ कर लिए, हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, देखो इधर 70,000 वाला यूज़ कर लिया, है ना, 300 वाला भी यूज़ कर लिया, फिर 1,50,000 वाला भी यूज़ कर लिया, 20 वाला भी यूज़ कर लिया, 5 वाला भी यूज़ कर लिया था नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, और किसका 4,000 का यूज़ नहीं किया था, है ना, और 13,000 का भी यूज़ कर लिया, लेकिन हम 4,000 का यूज़ भी कैसे कर सकते हैं। बेटा एक मिनट, चलिए देखिएगा बेटा, कहाँ थे हम, हाँ हमने इनका बस 4,000 रह गए, यानी 4,000 और लिख लें, लग सकते हैं ना हम 4,000, ये देखिए ज़रा इधर, यानी फिर कितना हो जाएगा हमारा, अभी यही वाला इधर ही नोट किया था ना, कितना था ये 5,13,000, 5,13,320, इसमें 4,000 और ऐड कर दो, कितना हो गया 0 2 3 4 3 7 1 5, यानी 5,17,320। देखो बेटा इसमें हम इतने ही जा सकते हैं, इससे आगे जा ही नहीं सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया है हमें देखना, सॉरी डी 12,040 वो 12,45,000, 12,45,000 यही दिया है। देखिएगा बेटा इसे कैसे बना सकते हैं, 15
वो 1,50,000 का यूज़ करो, है ना, उसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो। चलिए 70,000 की मल्टीप्लाई 5 से करिए, 13,000 का यूज़ करेंगे, वे इंटू कर देंगे इसकी 20 से। यहाँ कितना बन जाएगा देखो, 0 0 0 0, 5 5 25, 2 5 1 5 6 7 प्लस 7 5 35, 1 2 3 4, यहाँ हो गया 13 दूनी 26, 4 0। अब इन सब को ऐड करें, कितना आएगा 13,60,000, जो कि हमारे किसके अप्रोक्स जा रहे हैं बेटा, 12,45,000 के इतने ही अप्रोक्स जाएगा। ई पार्ट देखें क्या दिया है आपको, 20,90,800, यही दिया है, 20,90,800। देखिए कैसे बनेगा, 1,50,000 की मल्टीप्लाई कर देगी इसे 13,000 से, क्योंकि इतना बड़ा नंबर बनाने करनी पड़ेगी। फिर 70,000 की इंटू कर देगी इससे 20 से, फिर प्लस कर लें 4,000 की मल्टीप्लाई 5 से। देखिए सारे नंबर यूज़ हो गए ना, प्लस 300, देखो कितना बनेगा, 15 और 13 की इंटू करो, 3 5 15, 3 1 3 और 1 4, 5 1, कितना आ गया 5 4 9, 195, 4 5 6 7 प्लस 2 7 14, 1 2 3 4 5 5 20, 1 2 3, 300। अब इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, ऐसे लिख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं 195, 1 2 3 4 5 6 7, 14, 3 2 5 दिया है ना, 1 2 3 4 5 4 1, फिर 20,000 है, 2 0 1 2 4 0 3, ज़्यादा हो गया, देखिएगा बेटा इधर, 1 2 3 4 20,000, फिर कितने हो गए 300, 0 0 3, फिर 0 0, फिर 4 2 6, नहीं ये दो अलग है, फिर 4, फिर 1 5 9 1, यानी कितना आया 1951 4 2 0 3 0 0। बेटा देखिए इसमें हम क्लोजेस्ट इतना ही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आपको है ही नहीं, 10 खत्म, 11 क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट हाउ मैनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी, एज्यूम द कॉइन इज 1 मिलीमीटर थिक। अच्छा स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड कॉइन की बात हुई है, आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट दी गई थी, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट दी थी ना, देखिए हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी थी बेटा, 182 मीटर ही तो दी थी शायद से, है ना। एक मिनट देखें, देखिएगा बेटा क्या बोला था आपको, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर, है ना। फिर देखेंगे फिर देखिए आपको क्या बोल रहा है, 1 मीटर, ये मीटर में से मिलीमीटर में, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। और आपको क्या दिया है 182 मीटर को पहले आप किस में कर दोगे, मिलीमीटर में, क्योंकि आपको वो थिकनेस जो मिलीमीटर में दी है। 182 की इंटू 1000 से कितना है 182,000 मिलीमीटर,
मीटर, यही दिया है, यस दीदी। और ईच कॉइन, यही तो बोल रहा था, हर एक कॉइन कितना है, ईच कॉइन इज 1 mm थिक। अगर हर एक कॉइन कितना 1 mm थिक है तो देखिए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन ही तो बताने, नंबर ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे बेटा, 1 mm थिक है और हमारे पास कितने 182 mm, यानी 182 1000 मिलीमीटर, ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ कॉइन। सॉरी मिलीमीटर इसमें थोड़ी आएगा। देखिए अभी मैं इसको और बता, 182 मिलीमीटर को किससे डिवाइड करोगी, 1 मिलीमीटर से मिलीमीटर कट जाएगा, कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ कॉइन, 1,82,000। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, क्या दिया है, ग्रे हेडेड यही तो है, ग्रे हेडेड एल्बेट्रोस हैव अ रफली 7 फीट वाइड विंग स्पैन, 7 फीट की क्या है विंग स्पैन है। दे आर नोन टू माइग्रेट क्रॉस सेवरल ओशन, ये जाने जाते हैं सेवरल ओशन को क्रॉस करने के लिए। एल्बेट्रोसिस कैन कवर अबाउट 900 से 1000 किलोमीटर एक दिन में। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर है। हाउ मैनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस अ पैसिफिक ओशन अप्रोक्सीमेटली, आपसे पूछा कितना टाइम लिया जाएगा, डेज लिए जाएंगे टू क्रॉस करने के लिए किसको, पैसिफिक ओशियन को। देखिए बेटा इधर इतने में ही कर ट्राई करते हैं हो जाए सॉल्यूशन। देखिए डिस्टेंस अक्रॉस पैसिफिक ओशियन का डिस्टेंस कितने है, देखें कितना दिया बेटा, 12,000 है, ठीक है। फिर बर्ड कवर करती है, $900 से लेके 1000 किलोमीटर तक एक दिन में। यस ये बात भी है ना। क्या करना है आपको, यूजिंग 1000 किलोमीटर पर डे। कैसे क्या करना है इसका, 12,000 को बेटा डिवाइड कर देना है किससे, 1000 से। हम यूज़ कर रहे हैं 1000 किलोमीटर डे चलते, क्यों डिवाइड करना आसान रहेगा बेसिकली यही। तो कितने डेज़ में कवर कर लेगी, 12 डेज़ में। कितने में बेटा, 12 डेज़ में। यानी कि अगर वो बर्ड जो है कवर करते हैं 900 से 1000 किलोमीटर, हमने पहले 1000 किलोमीटर चलती है पर दिन, तो कितने दिन में चल देगी, 12 दिन में। अगर वही हम यूज़ करते हैं किसे, यूजिंग 900 किलोमीटर पर डे, यानी एक दिन में कितने चलते हैं 900 किलोमीटर। तो कैसे होगा, 12,000 को डिवाइड कर दो 900 से, कितना आएगा बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो करोगे 9 या 30 डेज, यही आएगा। नहीं क्या बोला मैंने, 12,000 को 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 40/3। नहीं बेटा ये नहीं आएगा, वो गलती से बोल दिया। 3 1 ज़ा 3, 1 आएगा 0.0, 3 3 ज़ा 9, यानी 1.3 डेज लग जाएंगे, अप्रॉक्स 14 डेज ऐसे मान लें। देखिए यानी कितने लग जाएंगे आपको, 1 पॉइंट, हाँ 13 पॉइंट, क्योंकि ज़ीरो भी तो है ना हमारे पास, 13.3 डेज़। कितने लग जाएंगे बेटा, 13.3 डेज़। 120 को डिवाइड कर रहा ना आपने, ये ज़ीरो रह गया तो 400 हो जाएगा, यानी अप्रोक्स आपको कितने लग जाएंगे, 12-13 दिन, है ना। चलिए आपसे यही पूछा था।
देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 13। A bar-tailed godwit holds the record for the longest recorder non-stop flight। एक non-stop flight के लिए bar-tailed जो है godwit होल्ड करते हैं सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किसमें, longest recorder non-stop flight तक। It traveled 13,560 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया तक विदाउट स्टॉप, बिना रुके। उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 13 अक्टूबर 2022 में एंड कंटिन्यू टू अबाउट 11 डेज तक चलती रही थी। 500 अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे, हर दिन कितना किया। एंड अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड इन एवरी आवर, आपसे बेसिकली एवरी डे और एवरी आवर का पूछा है। क्या बोले तो बार टेल्ड गॉडविट, यही बोले बार टेल गॉडविट है ना बेटा। देखो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 13,560 किलोमीटर यही किया है। और टाइम कितना लिया उनने, 11 दिन, यही तो बताया आपको, 11 डेज लिया है। अच्छा 11 डेज में कितने वो हो गए होंगे, क्या नाम है, आवर्स। या तो एक काम करो पहले पर डे का निकाल लो, ठीक है। देखो 11 डे है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, कवर्ड इन 1 डे। 1 डे का कैसे निकालोगे बेटा, 13,560 को डिवाइड कर दोगे 11 से, है ना। ये लो इधर करके देखो, 11 1 डे 11, कितने बचे 3 5, 11 3 33, कितने बचे 2 6, 11 2 22, कितने बचे 4, इधर देखिए इधर, है ना। फिर ये उतारा 0 यहाँ, 11 3 33, कितने बचे 7। यानी अप्रोक्स में देखे लगभग तो उसने एक दिन में कितना चला, 1323 किलोमीटर, यही है ना। यस दीदी, सॉरी बेटा, देखो मैंने यहाँ पे गलती किया, 3 में से 1 का 2 आएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 बारी पे 22, फिर ये 3 बारी पे, यहाँ गलती हो गई, इसे लिख लो इधर आप, मैं करेक्शन बता देती हूँ आपको। लिखिए 1233 किलोमीटर पर डे। अच्छा डिस्टेंस आपसे पर आवर पूछा, एक दिन में कितने थे, नंबर ऑफ आवर इन आवर डे, एक दिन में कितने 24, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, ऐसे ही तो निकालोगे, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। 1 आवर में कैसे निकालोगे बेटा, अब जो आया 1233 को डिवाइड करो किससे, 24 से। चलिए करके देखें, वन 1223 यही है ना। किससे करना था, 24 से। चलिए 24 2 8 4 3 3 4 12, 3 2 6 और 1 7, 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, 5 4 20, 5 2 10 11 12, यही होगा। यानी से याद तो रहिएगा, 1 2 3 4 5 बारी पाया, 5 बारी पे इतना है 120, यानी कितना आ गया 3, और यहाँ तो 33। फिर आपने 24 1 24, कितना आएगा, 13 में से 4 गए बेटा 9 0, यानी 9 बच जाएगा, यानी फिर भी कितना 51 किलोमीटर, क्योंकि अप्रॉक्स में लेंगे, सारा थोड़ी लेना। यानी कि ये 51 किलोमीटर पर डे, सॉरी पर आवर, चलो पर आवर। इसके आगे भी आपसे पूछा था कुछ, पर आवर और डे ही पूछा था। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा आपका।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। देखिएगा बेटा क्या बोल रहा है। अब बेल्ड ईगल्स आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4500 to 6000 मीटर, यही बोल रहे हैं 4500 to 6000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8850 मीटर हाई। Aeroplanes can fly as high as 10,000 and 12,800 meter. How many times bigger are these heights as compared to सोमो की बिल्डिंग। आपसे पूछा सोमो की बिल्डिंग से कितना बड़े थे या हाई थे। ये रुक रहा है थोड़ा सा। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, इधर 14 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हमें क्या करना है, इसमें कंपेयरिंग करनी है हाइट्स की। देखिए इधर क्या नाम है, किसकी बोली थी, बेल्ड ईगल कितनी है 4500 से लेके 6000 मीटर तक है ना। फिर किसकी बोली है बेटा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की कितनी है 8850 मीटर। फिर आपको बोली थी एलियंस की, यही तो बोली, इसकी याद नहीं, इसकी देखनी पड़ेगी ज़रा। एरोप्लेन की 10,000 से लेके 12,800 तक, 10,000 से लेके 12,800 तक मीटर तक, यही बोला यस दीदी। फिर और किसकी बोलती, इफ़ सोमो, देखो सोमो की बिल्डिंग, सोमोस बिल्डिंग हाइट मान लो, अगर सोमो की बिल्डिंग हाइट है 10 मीटर है ना, तो बोल्ड ईगल के अकॉर्डिंग कितनी हो गई, कितना आया था 450,000 को डिवाइड करोगे 10 से, 450 से लेकर और 6000 को डिवाइड करो तो कितने का 600, यानी ये कितना हो जाएगा 450 से लेकर 600 मीटर तक। वहीं अगर देखें हम माउंट एवरेस्ट का, देखिए बेटा माउंट एवरेस्ट का तो 8850 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 885 मीटर। फिर एरोप्लेन्स का देखें तो 10,000 से लेकर 12,800 तक, अब इसे डिवाइड कर दो कितना हो गया 1000 से लेकर 1280 मीटर तक, यही इतना ही तो हाई होगा और ये इतना ज़्यादा हो, इतने टाइम्स होगा, तो यानी इसके आगे 450 से लेकर 600 मीटर टाइम्स तक। अभी टाइम्स लिख लें बेटा, इतने गुना हो जाएगा है ना। तो लिखो दीज आर $450 to 600 times, 885 times and 1000 to 12,080 times higher than Somo's building। ये कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है सोमो की बिल्डिंग्स। ये है आपका आंसर। चलिए बेटा, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा चैप्टर। आपका चैप्टर पूरा यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद बेटा।